वात वायु का परिचय। आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं जिसमें वात पित्त और कफ के नाम से जाने जाते हैं। वात को वायु भी कहा जाता है। वात या वायु तीनों दोष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वायु या वात ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं और ये वा गति गंधन्यो धातु से बने हैं। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करते हैं वह वात अथवा वायु कहलाते हैं। इस प्रकार शरीर में सभी प्रकार की गतियां इस वात के कारण होती हैं। वात को ही प्राण भी कहा गया है। अथर्ववेद में प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे कहकर संपूर्ण ब्रह्मांड को प्राण के वश में कहा गया है। चरक में वायु को ही अग्नि का प्रेरक, सभी इंद्रियों का प्रेरक तथा हर्ष और उत्साह का उत्पत्ति स्थान कहा गया है, क्योंकि यह वायु ही शरीरगत सभी धातुओं को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त कराता है तथा शरीर को धारण कराने वाला होता है। यही प्राणवायु के रूप में पंच महाभूतों में विद्यमान वात के रूप में त्रिदोष में स्थित है और वही वायु श्वास प्रश्वास व ऊर्जा के रूप में देह धारण करता है और इसी का नाम प्राणवायु या वात है। यह प्राण शब्द जीवनीय शक्ति का द्योतक है। यह मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का नाम को अपने अपने विषयों और कर्मों में वियुक्त रखता है। शरीर को पाचक अग्नि और धात्वात्मक को भी यही प्रदीप्त करता है। हमारे शरीर में जो विभिन्न स्रोत हैं उनके छोटे बड़े खाली स्थानों का निर्माण भी यह वायु ही करता है। रस, रक्त आदि प्रत्येक धातु को सूक्ष्म व स्थूल रचना तथा शरीर के एक एक अंगों का दूसरों अंगों से संबंध का कारण भी यह वात है और इसी के कारण गर्भ में स्थित भ्रूण का विकास व उसका दूसरे अंगों से आकार का निर्माण हो जाता है। नर्वस सिस्टम भी की सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी इसी वात के अधीन है। वात के बिना तो दूसरे दोष पित्त या कफ भी पंगु समान निष्क्रिय से रहते हैं, क्योंकि यह वात ही इन दोषों तथा मलों को अपने स्थान पर स्थित रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्यत्र पहुंचाता है। इस प्रकार मल, मूत्र, स्वेद आदि मलों को शरीर से बाहर निकालने वाला यह वात दोष है। वात दोष ही है। जब यह अपनी सम अवस्था में रहता है तो सभी दोष धातु मलों को भी सम अवस्था में रखता है, परंतु यह अपनी सम अवस्था में रहते हैं, परंतु यह जब दूषित या कुपोषित हो जाता है तो सभी धातु दोष मल स्रोत भी दूषित कर देता है, क्योंकि गतिशील होने के कारण यह किसी भी दोष को दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, जिससे उस स्थान पर पहले से ही विद्यमान दोष में वृद्धि हो जाती है और रोग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण इसी वात का प्रकोपित होना है। जहाँ सामान्य दशा में वात दोष और मल धातुओं को अलग अलग रखता है, वहीं कुपित होने पर इनको आपस में संयुक्त कर देते हैं, जिससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वात में एक गुण है योगवाहिता, अर्थात अन्य दोषों के संयोग से उनके गुणों को धारण करना। इस प्रकार जब यह पित्त दोष के साथ मिलता है तो उसे दाह, उष्णता आदि पित्त के गुण आ जाते हैं, और जब यह कफ के साथ मिलता है तो उसमें शीतलता, गीलापन आदि गुण आ जाते। और यह वात स्थान और कर्म के भेद में 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें प्राण,
उदान, समान, व्यान और अपान कहा जाता है। सभी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति वात का योगदान होता है, परंतु केवल वात के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले नानात्मक रोगों की संख्या 80 मानी गई है। हम कल आपसे वात के स्वाभाविक गुणों पर चर्चा करेंगे। आज हमने वात का परिचय किया। आज के लिए इतना ही। आप सबको प्रणाम। नमस्ते। ओम।